आज की दुनिया में जब एप्स्टीन फाइल्स की बात आती है तो हर कोई चौंक जाता है, लेकिन ये वाला ट्विस्ट इतना बड़ा है कि मुस्लिम दुनिया में आग लग गई है। कल्पना करो वो जेफरी एप्स्टीन, वो शख्स जिसने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जिसे लोग फीडोफाइल आइलैंड कहते हैं, पर छोटी छोटी लड़कियों का ट्रैफिकिंग किया, ब्लैकमेल किया, एलिट्स को फंसाया। उसी के घर या आइलैंड पर एक ऐसा चीज़ जो करोड़ों मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है, यानी कि गिलाफ काबा, यानी किस्वा, जो काला कपड़ा सोने की कढ़ाई वाला जो काबा शरीफ को ढकता है, वो कपड़ा जो हर साल बदलता है। हज के दौरान लाखों करोड़ों लोग हाथों से छूते हैं, दुआओं से महकता है। ये कैसे हुआ, इस तरीके से ये एप्स्टीन के आइलैंड पर कैसे पहुंचा, आइए बताते हैं। 2026 में डीओजे ने एप्स्टीन फाइल की नई 30 लाख से ज़्यादा पेज रिलीज़ की। उसमें ईमेल्स और फोटोज से पता चला कि 2017 में 3 टुकड़े किस्वा के एप्स्टीन तक पहुंचे। एक टुकड़ा काबा के अंदर से, दूसरा बाहर के इस्तेमाल हुए कवर से, और तीसरा नया लेकिन उसी मटेरियल का। शिपमेंट यूएई के बिजनेस वुमेन अजीज़ा अल अहमदी और सऊदी कॉन्टैक्ट अब्दुल्ला अल मारी ने अरेंज किया। अजीज़ा ने खुद एप्स्टीन को ईमेल में लिखा, ये ब्लैक पीस कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों, सुन्नी शिया सबके हाथ लगे हुए हैं। कस्टम्स में आर्ट वर्क फ्रॉम सऊदी अरेबिया कहकर क्लियर किया गया। एप्स्टीन और इमेरिटी बिलियन एयर सुल्तान अहमद बिन सुलेम दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड के सीईओ हैं। उस कपड़े को फर्श पर बिछाकर खड़े हैं। इस फोटो में देखा जा रहा है जैसे कोई कारपेट हो। मुस्लिम दुनिया में आक्रोश है, पवित्र चीज़ को कैसे अपमान किया जा रहा है, वो भी एक कुख्यात सेक्स ऑफेंडर के घर। लोग कह रहे हैं ये ब्लैकमेल का हिस्सा था या अकल्ट रस्में। कुछ थ्योरीज में अकल्ट एक्टिविटी की बात भी आई है, लेकिन फाइल्स में सिर्फ मेडिकल अकल्ट ब्लड का जिक्र है। गिस्लीन मैक्सवेल एप्स्टीन की राइट हैंड है जो ट्रैफिकिंग में जेल काट रही है, वो भी इन सब में शामिल थी, ऐसी बात है। लेकिन किस्वा वाला हिस्सा सीधे एप्स्टीन के ईमेल से जुड़ा है। आइलैंड पर पहुंचा कैसे? शिपमेंट यूएस रेजिडेंस फ्लोरिडा या यूएस वर्जिन आइलैंड पर आया। ये सिर्फ एक कपड़े की बात नहीं है, ये बताता है कि पावर और पैसा कितना अंधा कर देता है। करोड़ों मुसलमानों की आस्था का प्रतीक एक ऐसे शख्स के पास जो इंसानियत की सबसे नीची हरकतें करता था। मैसेज ये है कि दुनिया में जो भी है पवित्र है, उसे बचाओ। नफरत, ब्लैकमेल या पावर गेम से ऊपर रखो। इंसानियत और सम्मान सबसे बड़ा है। अगर ऐसी चीज़ें एलिट्स के हाथों में जा सकती है तो हमें और जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज़ है। बरकत एक आवाज़।